बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह स्वयं को बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु मानता था। उसे लगता था कि उसकी सोच से अधिक उचित और सही कोई दूसरा नहीं सोच सकता। राजा का मानना था कि वही अपने राज्य की हर छोटी बड़ी बात का निर्धारण करता है और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। राजा की 3 सुंदर और गुणवान बेटियां थीं। वह उनसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उनके जीवन को लेकर भी उसका यही विचार था कि उनकी तकदीर का निर्माण भी वही करता है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है। तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। मैं ही तुम्हारा भाग्य बनाता हूं, तुम्हारे जीवन की हर दिशा का निर्धारण करता हूं। राजा की पहली 2 बेटियां, जो बचपन से ही अपने पिता की हां में हां मिलाने की आदी थीं, तुरंत बोलीं, हाँ पिताजी, आप ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। हम तो आपकी इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन राजा की तीसरी और सबसे छोटी बेटी, जो स्पष्टवादी और स्वाभिमानी थी, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने राजा की ओर देखा और बोली, नहीं पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे भाग्य के निर्माता हैं। मेरा भाग्य तो मेरे अपने हाथों में है और मैं स्वयं इसका निर्माण करूंगी। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आ गया। उसे अपनी बेटी की यह बात अपमानजनक लगी। वह चिल्लाया, कैसे कह सकती हो तुम ऐसा? मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुम्हारा पालन पोषण किया है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी बेटी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया, मेरा लालन पालन किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। लेकिन मेरे निर्णय, मेरी मेहनत और मेरी सूझबूझ से ही मेरा भाग्य बनेगा। कोई दूसरा इसे तय नहीं कर सकता। राजा को यह अस्वीकार्य लगा। उसने इसे अपने अधिकार और सम्मान की चुनौती के रूप में लिया और क्रोध में अपनी तीसरी बेटी को जेल में डालने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा से उसकी तीसरी बेटी कई वर्षों तक जेल में बंद रही। धीरे धीरे उसने हर कठिनाई को सहने की आदत डाल ली। उसने कभी हार नहीं मानी, न ही अपने विचारों को बदला। राजा कभी कभी जेल में अपनी बेटी को देखने जाता, लेकिन जब भी वह अपनी बेटी की कमजोर हालत देखता, उसे दुख होता। हालांकि उसके मन में अभी भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जिद बनी हुई थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जेल में बंद रख सकता हूं या तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूं। लेकिन मैं दयालु हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हें अपने राज्य से दूर जंगल में भेज रहा हूं, जहां वे लोग रहते हैं जो मेरी आज्ञा नहीं मानते। वहां अब तुम्हें अपना जीवन बिताना होगा। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों ने उसकी बेटी को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में पहुंचकर राजा की बेटी अकेली थी। वहां कोई महल, कोई सुविधाएं नहीं थीं। उसे केवल प्रकृति पर निर्भर रहना था। उसने जंगल में रहने के लिए एक गुफा को अपना घर बना लिया। वहां पर वह पेड़ पौधों से फल और जंगली सब्जियां इकट्ठी कर खाने लगी। पीने के लिए झरने का पानी था और ठंड से बचने के लिए सूर्य की धूप। धीरे धीरे उसने वहां खेती करना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी को उपजाऊ बनाया और भोजन के लिए विभिन्न फसलें उगाने लगी। कुछ ही समय में वह जंगल में रहने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई और आत्मनिर्भर बन गई। एक दिन एक राहगीर उस जंगल में भटकते हुए पहुंचा। वह एक युवा और बुद्धिमान व्यक्ति था। राजा की बेटी और उस युवक के बीच धीरे धीरे मित्रता हुई और फिर वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलकर जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के साथ मिलकर वहां एक छोटा सा गांव बसाया। वे सभी मेहनत करके खेती करने लगे, घर बनाने लगे और धीरे धीरे वह गांव एक सुंदर नगर में बदल गया। कुछ ही वर्षों में राजा की बेटी और वह युवक उस नगर के राजा और रानी बन गए। उनका राज्य न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित था, जहां हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता था। उनका राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जब राजा को इस नए राज्य की जानकारी मिली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने खुद जाकर यह देखने का निश्चय किया कि आखिर यह कैसा राज्य है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को राजा की गद्दी पर बैठे देखा और उसके पास एक सुंदर युवक को देखा। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। राजा की बेटी ने
अपने पिता का बहुत आदर सत्कार किया। उसने पिता से उनके पुराने व्यवहार के लिए कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तभी राजा को एक आंतरिक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, हर व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है, कोई दूसरा किसी का भाग्य नहीं बना सकता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी से क्षमा मांगी और अपनी बाकी दो बेटियों को भी उनके भाग्य को खुद संवारने की स्वतंत्रता दे दी। उसने स्वीकार किया कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से अपने भाग्य को खुद बनाता या बिगाड़ता है।